गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग केमिस्ट्री लेक्चर। आज हम जो कंसेप्ट देखने वाले हैं केमिस्ट्री की अंडर द फ्यूल टॉपिक, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट एंड डेफिनेटली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. Why this is so? Because this question may be asked for the theory as well as the numerical, and that's why this is very important. Okay, so shall we start? Very good. Now see, and as we are going to discuss three types of fuel. Start as we know the solid fuel, liquid fuel, and the gaseous fuel. Today we are going to start with the first, that is solid fuel. Which is an example of solid fuel? That is coal. You are absolutely right. Okay. Now in this सॉलिड फ्यूल द कोल, आज जो हम टॉपिक देखने वाले इसमें पहला जो पॉइंट है वो देखने वाले एनालिसिस ऑफ कोल. डियर स्टूडेंट, कैन यू टेल मी व्हाई एनालिसिस ऑफ कोल इज इंपॉर्टेंट? क्यों करना जरूरी है कोल का एनालिसिस? यस, आफ्टर एनालिसिस वी कैन डिसाइड क्वालिटी ऑफ कोल. वी कैन डिसाइड क्वालिटी ऑफ कोल एंड ऑन द बेस ऑफ दिस we can decide the applications as well as cost of the coal. Do you know what are the types of coal, different grades or quality of the coal? Yes, as you learned this in your previous year. Here the classification of coal. Coal, as we know, coal is a carbonaceous matter. Maximum amount is of carbon होता है उसमें ज़्यादा, right? Carbon is there and this is formed from the vegetable matter by action of aerobic and anaerobic bacteria. Aerobic means bacteria works in presence of oxygen, anaerobic in absence of oxygen, right? Here, and the plants, that means wood, directly not converted into coal, but that passes into various stages. Like पहले कोल जो कन्वर्ट होता है वो पीट में कन्वर्ट होता है. Peat is converted to lignite, lignite is converted to bituminous, and bituminous is converted to anthracite. Dear students, this process is known as a कोलिफिकेशन. क्या बोलते हैं इसे? वुड में से वो जो कोल में बनता है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? कोलिफिकेशन. यू आर राइट. और वो कोलिफिकेशन धीरे 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 हर एक कोल के ग्रेड में से वो पास होता जाता है. जैसे पहला पीट है, उसके बाद लिग्नाइट, लिग्नाइट में से बिटुमिनस और बिटुमिनस से एंथ्रासाइट. क्या चेंज होता होगा यहाँ पे फ्रेंड्स, आप बता सकते हैं? ड्यूरिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन देर इज इंक्रीज ऑफ व्हाट एंड डिक्रीज ऑफ व्हाट? यू आर राइट. सो इंक्रीज, देर इज इंक्रीज इन द कार्बन परसेंटेज. क्या बढ़ता जाता है? कार्बन परसेंटेज, कैलोरीफिक वैल्यू, डेंसिटी, हार्डनेस, एंड तो डिक्रीज क्या तो कुछ तो होता होगा. तो decrease in percentage of moisture, volatile matter, percentage of nitrogen, hydrogen, oxygen, sulfur, ash, etc. Did you get this? Okay. So dear student, इसमें जब यहाँ से वो जैसे जैसे कार्बन परसेंटेज बढ़ता जाएगा, कैलोरीफिक वैल्यू बढ़ता जाएगा, तो डेफिनेटली उसकी क्वालिटी क्या, ग्रेड क्या हो रहा है? क्वालिटी इंक्रीज हो रही है. डिड यू गेट माई पॉइंट? कि अभी ये एनालिसिस कैसे करें कि इसको, ये कोल इज ऑफ विच टाइप, ये कैसे एनालिसिस करें? ये पार्ट हम आज देखने वाले, एंड दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. एंड नाउ हियर, एंड सो हियर एनालिसिस कोल is very important, and there's analysis of coal is possible by two ways. First is proximate analysis and second is ultimate analysis. Okay, what is a proximate analysis? जैसे मैंने बताया मित्रों कि यहाँ पे 100% इस दो के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा. 100% लिख लो. okay, इधर ज़्यादा न्यूमेरिकल आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, प्रॉक्सिमेट के ऊपर बहुत बार थियोरेटिकल भी पूछा है, अल्टीमेट के ऊपर बहुत बार न्यूमेरिकली आता है. ओके, तो बट मीन्स व्हाट? देयर इज अ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी टू आस्क द क्वेश्चन. ओके, नाउ डियर स्टूडेंट, विल स्टार्ट विद द प्रॉक्सिमेट एनालिसिस. ओके, पहले हम प्रॉक्सिमेट एनालिसिस से शुरू करते. क्या है ये प्रॉक्सिमेट एनालिसिस? तो पहला डेफिनेशन क्या है? एनालिसिस ऑफ कोल इन विच डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर, volatile matter, ash and fixed carbon. मैं फिर से बता रहा हूँ क्या है. What is, how many types of analysis? Two. Which are these? First is proximate analysis. Second is ultimate analysis. अभी हम क्या शुरू कर रहे हैं? Proximate analysis. Proximate analysis means what? Percentage of determination of percentage of what? बोलिए मेरे साथ. Moisture, volatile matter, ash and fixed carbon. You are right. Very good.
ये स्टूडेंट यहाँ पे ये कैसे डिटरमाइन किया जाता है मॉइस्चर, ये हम आज देखने वाले। ओके, लेट अस स्टार्ट। अभी इसमें एक सिंपल सा एक स्टोरी बताने वाला हूँ। स्टोरी ये मीन्स ये सभी के लिए, चारों के लिए कॉमन है। कैसे डिटरमाइन, थोड़ा सा चेंज है। ओके, क्या चेंज है आई विल टेल यू। अभी मॉइस्चर डिटरमाइन करना हो या वोलाटाइल मैटर हो, ऐश हो और फिक्स कार्बन हो, ये डिटरमाइन करने के लिए क्या क्या जरूरी है, तो इसके लिए क्रूसिबल चाहिए। क्रूसिबल किसके लिए, उसमें हम कोल सैंपल लेते हैं जिसमें से वो सभी कंटेंट हम डिटरमाइन करेंगे, राइट। तो ये क्रूसिबल चाहिए। उसके बाद पेयर ऑफ टोंग चाहिए। पेयर ऑफ टोंग क्यों, तो उसको होल्ड करने के लिए कि जैसे कि यहाँ पे ये क्रूसिबल इस तरह से है कि ये क्रूसिबल इस तरह से छोटा सा क्रूसिबल होता है ना कि ये क्रूसिबल, इसे क्रूसिबल बोला जाता है। ओके, और इसको होल्ड करने के लिए ऊपर से पेयर ऑफ टोंग्स हम लेते जिससे हम उसको होल्ड करते के, और इसमें हम कोल सैंपल ले सकते हैं कि देन। और क्या चाहिए, वेइंग बैलेंस चाहिए। बैलेंस क्यों, तो उसको वेट करने के लिए बिफोर हीटिंग एंड आफ्टर हीटिंग इसको वेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट और क्या चाहिए, तो हीट करने के बाद ये क्रूसिबल कहाँ पे रखना पड़ता है, तो डेसिकेटर में रखना पड़ता है कि। तो डेसिकेटर किस लिए, डेसिकेटर क्या होता है, तो डेसिकेटर ऐसे एक एपराटस होता है जिसमें इसके ऊपर कोल सैंपल, ये क्रूसिबल जो है इसके ऊपर रखा जाता है कि ये, और इसके ऊपर ये ढक्कन होता है। दिस इज अ डेसिकेटर। और इसमें व्हाइट केमिकल सब्सटेंस होता है जिसे अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, CaCl2 होता है, CaCl2। उसकी क्वालिटी होती है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर। ओके, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने बताया बैलेंस लिया हमने, और हीटिंग एपराटस होता है। हीटिंग एपराटस दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है सिंपल ओवन। क्या होता है, सिंपल ओवन, इलेक्ट्रिक ओवन, जिसमें टेम्परेचर 100 और 110 डिग्री सेल्सियस मेंटेन कर सकते हैं, जो हम मॉइस्चर के लिए यूज करते हैं। ओके, और वोलाटाइल मैटर एंड ऐश डिटरमाइन करने के लिए जो हीटिंग एपराटस होता है, मफल फर्नेस होता है। क्या होता है, मफल फर्नेस, जो हम ऐश एंड वोलाटाइल मैटर के लिए यूज करते हैं। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि मॉइस्चर डिटरमाइन करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, ओवन, हीटिंग एपराटस, तो सिंपल ओवन, इलेक्ट्रिक ओवन के। हियर वी कैन यूज ओवन। यहाँ पे वोलाटाइल मैटर के लिए क्या यूज करेंगे, तो वोलाटाइल मैटर एंड ऐश के लिए हम यूज करते हैं मफल फर्नेस, MUFFLE, मफल फर्नेस के। ऐश के लिए भी मफल फर्नेस। इज इट सिंपल टू रिमेंबर के। नेक्स्ट, अभी जैसे मैंने बताया थोड़ा सा चेंज है हर जगह पे, सबके लिए हम एक क्रूसिबल लेने वाले, वो क्लीन एंड ड्राई क्रूसिबल होना चाहिए। क्लीन एंड ड्राई क्रूसिबल, कीप इन माइंड, बराबर है। अभी इसमें हम क्या लेते हैं, उसका पहले वेट ऑफ एम्प्टी क्रूसिबल नोट डाउन करते हैं, वेट ऑफ एम्प्टी क्रूसिबल नोट डाउन करते हैं, राइट। उसमें हम 1 ग्राम ऑफ कोल सैंपल लेते, 1 ग्राम ऑफ कोल सैंपल जो बैलेंस पे लेते। फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मॉइस्चर परसेंट यू हैव टेकन क्रूसिबल, राइट। देन here we have taken porcelain crucible, type of crucible is porcelain. Okay, then we have taken 1 gram of coal, and by using pair of tong, keep this crucible in an oven. In an oven, temperature of oven should be 100 plus minus 10 degree Celsius, plus minus 10 degree Celsius. Is it okay? And then how much you will keep this crucible, for only 1 hour, for 1 hour. Is it okay? Okay, next. अभी हमने सपोज लगाया 10 बजे आपने लगाया एक्सपेरिमेंट, ये हीटिंग के लिए रखा, तो आपको कितने बजे निकालना है, ये 11 बजे, राइट। आफ्टर 1 hour यू विल रिमूव दिस, ठीक है। आफ्टर हीटिंग दिस कोल एट 100 प्लस माइनस 10 डिग्री, वी कैन रिमूव द क्रूसिबल बाय यूजिंग पेयर ऑफ टोंग, हाथ से नहीं निकालना है। एंड देन कीप दिस क्रूसिबल इन अ डेसिकेटर। डेसिकेटर में क्यों रखते हैं, तो जो बाहर आप निकालते तो हवा में से कोई मॉइस्चर इसमें आ गया तो वो क्या हो जाएगा, एक्यूरेटली वेट डिटरमाइन नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे रखते हैं कुछ टाइम के लिए। एंड देन नोट डाउन द वेट ऑफ द क्रूसिबल। डिड यू गेट दिस? नाउ हियर, सो व्हाट यू विल ऑब्जर्व, इंक्रीज इन द वेट ऑफ कोल और डिक्रीज इन द वेट ऑफ कोल, व्हाट डू यू थिंक? यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑब्वियसली उसमें से मॉइस्चर निकल जाएगा,
तो डेफिनेटली जो हमने कोल लिया था उसमें से कोल का वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. एंड सो हियर डियर स्टूडेंट द फॉर्मूला फॉर द मॉइस्चर परसेंटेज इज वेट ऑफ मॉइस्चर इनटू 100 अपॉन वेट ऑफ कोल. वेट ऑफ मॉइस्चर which is equal to formula of percentage of moisture is equal to weight of moisture into 100 upon weight of coal upon weight of coal. Did you get this? अभी ये weight of moisture कैसे निकालेंगे? Initial weight of coal minus weight of coal after heating. यानी आपने जो पहले weight of coal लिया है crucible plus weight of coal minus weight of coal with crucible after heating. तो obviously this difference will give you percentage of moisture into 100 upon weight of coal. Did you get this? Very good. अभी सेम वे अभी यहाँ पे क्या करेंगे, मोलाटाइल मैटर के लिए मैंने जैसे बताया बाकी प्रोसेस वही रहेगी, अभी सबके लिए प्रोसेस वही. क्या करना है अभी फिर से, लेकिन यहाँ पे हम सिलिका क्रूसिबल लेते. क्या लेते? सिलिका. क्यों? सिलिका कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर के लिए. तो यहाँ पे वोलाटाइल मैटर के लिए फिर से वही स्टोरी. इंस्टेड ऑफ पोर्सिलिन क्रूसिबल व्हाट वी विल टेक? सिलिका क्रूसिबल. सिलिका क्रूसिबल फिर से वही. नोट डाउन वेट ऑफ क्लीन एंड ड्राई सिलिका क्रूसिबल. Then take 1 gram of coal. Then keep this crucible in which heating apparatus? Muffle furnace. Absolutely right. At what temperature? This is very important. At temperature 925 degrees Celsius. At a temperature 925, or in somewhere it is given 950 degrees Celsius. Okay. So here this is, dear students, we can say here 950 degrees Celsius plus minus 25. प्लस माइनस 25. ठीक, ये टेम्परेचर शायद कुछ बुक्स में 925, 950, नो प्रॉब्लम. ओके, अब ये कितना टाइम यहाँ पे रखेंगे? ओनली 7 मिनट्स. कितना टाइम रखेंगे? ओनली 7 मिनट्स. नाउ डियर स्टूडेंट, अभी फिर से वही, आफ्टर 7 मिनट्स रिमूव द क्रूसिबल बाय यूजिंग लॉन्ग पेयर ऑफ टोंग. पेयर ऑफ टोंग से दूर से ऐसे होल्ड करना पड़ता है. ओके, और देन हियर नोट कीप दिस क्रूसिबल इन अ डेसिकेटर वंस अगेन फॉर few minutes. के फिर से वही, क्योंकि वो हवा में से कुछ मॉइस्चर इसमें गया तो वो यहाँ पे CaCl2 क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है. के और यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा? परसेंटेज ऑफ, वही सेम वे, परसेंटेज ऑफ वोलाटाइल मैटर इज इक्वल टू वेट ऑफ वोलाटाइल मैटर इनटू 100 अपॉन वेट ऑफ कोल. Did you get this? Okay, here weight of volatile matter into 100 upon weight of coal. Now dear student, here कैसे निकालेंगे? फिर से वही weight of volatile पहले जो आपने लिया था, weight of crucible plus weight of coal before heating and after heating. Okay, difference in the weight of coal before heating and weight after heating, you will get weight of volatile matter. लेकिन यहाँ पे और एक बात हम बताना चाहते हैं डियर स्टूडेंट कि ये यहाँ पे अपने अगर यहाँ पे नया कोल सैंपल लिया है, नया जैसे यहाँ पे अलग लिया, एक शुरू किया एक्सपेरिमेंट और यहाँ से इमीडिएटली अपने वोलाटाइल मैटर के लिए ये क्रूसिबल रखा, तो इसमें मॉइस्चर होगा. तो अगर मॉइस्चर हमने नहीं निकाला है कि ये पहला अलग कुछ सैंपल लिया, ये अलग है, तो इसमें से हमें मॉइस्चर क्या करना पड़ेगा? सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा. माइनस मॉइस्चर परसेंटेज जो आपने ऊपर निकाला है, माइनस मॉइस्चर परसेंटेज. ये कब आप, ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है? जब आपने ये जो क्रूसिबल आपने लिया था, यहाँ पे आपने सिलिका क्रूसिबल यूज किया, उसी में 1 ग्राम कोल लिया, मॉइस्चर निकल दिया, आफ्टर दैट वही क्रूसिबल आपने रखा मफल फर्नेस में के लिए. मॉइस्चर कोल में से निकाला हुआ क्रूसिबल आप मफल फर्नेस में अगर रखते हैं, यानी कंटिन्यू कर रहे वही एक्सपेरिमेंट को, इन दैट केस नॉट नेसेसरी टू सब्सट्रैक्ट मॉइस्चर. ये फॉर्मूला एप्लीकेबल. लेकिन अपने अलग अलग लेवल, अलग अलग क्रूसिबल रखे तो इन दैट केस यू हैव टू सब्सट्रैक्ट मॉइस्चर. कीप इन माइंड, ये न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. डिड यू गेट दिस पॉइंट? वेरी गुड. नेक्स्ट, अभी ऐश के लिए क्या है? ऐश के लिए वंस अगेन यू विल यूज सिलिका क्रूसिबल, क्लीन एंड ड्राई. Take 1 gram of coal sample, note down weight of coal with crucible, then keep this crucible in a muffle furnace. Once again muffle furnace. Okay. At what temperature? At a temperature 750 degrees Celsius. कितना temperature है? 750 degrees Celsius.
प्लस माइनस 10 डिग्री चलता है. ओके, एंड हाउ मच टाइम? 30 मिनट्स. 30 मिनट्स. फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज ऑफ ऐश इज इक्वल टू वेट ऑफ ऐश, वही सेम वे, वेट ऑफ ऐश इन 200 अपॉन वेट ऑफ कोल. वेट ऑफ कोल. बट डियर स्टूडेंट, ये वेट ऑफ ऐश कैसे निकालेंगे आप? तो वेट ऑफ ऐश निकालने के लिए यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? वेट ऑफ क्रूसिबल विथ ऐश, जो आपने हीट करने के बाद जो बचा हुआ ऐश मीन्स व्हाट? रेसिड्यू. तो वेट ऑफ रेसिड्यू विथ क्रूसिबल माइनस वेट ऑफ एम्प्टी क्रूसिबल. फिर से मैं बता रहा हूं, वेट ऑफ ऐश कैसे निकालेंगे? वेट ऑफ ऐश इज इक्वल टू वेट ऑफ क्रूसिबल प्लस ऐश रेसिड्यू माइनस वेट ऑफ एम्प्टी क्रूसिबल. मीन्स आपको क्या मिलेगा? वेट ऑफ रेसिड्यू. रेसिड्यू मीन्स व्हाट? ऐश. समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब ये सब निकालने के बाद आपको फिक्स कार्बन कैसे निकालेंगे? हाउ विल यू डिटरमाइन फिक्स कार्बन? के फिक्स कार्बन यू विल डिटरमाइन बाय fixed carbon is equal to percentage of fixed carbon is equal to 100 minus percentage of moisture plus percentage of volatile matter plus percentage of ash. You will get fixed carbon. Dear student, did you understand? Okay, and so this is very simple. This table will guide you in simple way. At a glance you can understand the concept. Okay, here temperature, time, formula for all the content, and dear student, and this way we can determine the proximate analysis. Friends, ये इससे पहले क्वेश्चन जैसे मैंने बताया न्यूमेरिकल के लिए भी पूछा जाता है, एट द सेम टाइम थियोरेटिकल के लिए, थियरी के लिए भी पूछा गया है. थियरी के लिए जो पूछा गया है ना क्वेश्चन, कैसे पूछा है पता है? जैसे एक्सप्लेन प्रॉक्सिमेट एनालिसिस विथ सिग्निफिकेंस. प्रॉक्सिमेट एनालिसिस विथ सिग्निफिकेंस. अभी बहुत से स्टूडेंट क्या है, ये सब लिखते, कुछ स्टूडेंट उल्टा पुल्टा हो जाते यहाँ पे, उसके मार्क्स चले जाते. कीप इन माइंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन विथ सिग्निफिकेंस मीन्स व्हाट? सिग्निफिकेंस लिखना भूल जाते. सिग्निफिकेंस मीन्स इंपॉर्टेंस. इसका इंपॉर्टेंस क्या है फ्रेंड्स? तो ये इसका इंपॉर्टेंस ऐसे है, दिस इज अ सिग्निफिकेंस. ये क्या है सिग्निफिकेंस? तो आपको बताना है कि मॉइस्चर अगर ज़्यादा है तो क्या हो सकता है? इफ देर इज हाई अमाउंट ऑफ मॉइस्चर दैट विल कैलोरीफिक वैल्यू विल लोअर डाउन, कि डिक्रीजेस कैलोरीफिक वैल्यू. अगर ज़्यादा मॉइस्चर है कोल में तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या करती है? वो डिक्रीज करती है. एंड इंक्रीजेस इग्निशन पॉइंट ऑफ कोल, है ना, उसका इग्नाइट होना, बर्निंग होना क्या हो जाएगा? इजीली नहीं होगा, ज़्यादा टाइम, इट विल टेक टाइम, राइट. तो ये सिग्निफिकेंस है मॉइस्चर के लिए. डिक्रीजेस कैलोरीफिक वैल्यू एंड इंक्रीजेस इग्निशन पॉइंट ऑफ कोल. वोलेटाइल मैटर के लिए क्या है? डिक्रीजेस कैलोरी. सबके लिए डिक्रीजेस लिखिए. डिक्रीजेस कैलोरीफिक वैल्यू, इलोंगेट्स फ्लेम. फ्लेम इलोंगेट हो जाती है, आपने देखा होगा बहुत बार येलो फ्लेम दिखाई देती है और हमें उसका हीट भी ज़्यादा महसूस नहीं करते बिकॉज ऑफ वोलेटाइल मैटर. ओके, सो डिक्रीजेस कैलोरीफिक वैल्यू, इलोंगेट्स फ्लेम एंड फॉर्म स्मोक एंड पोल्यूट्स एयर. ओके, थर्ड ऐश. ऐश हमें पता है रेसिड्यू, reduces calorific value and disposal problems arises. Okay, and ash fuses at a high temperature and abstract air supply to coal. And last, fixed carbon. Here carbon is burning part of the coal, so higher will be the carbon percentage. Good is the quality of the coal. And dear student, this is the significance of proximate analysis, and I am sure you learn this concept very well. And that's the end of this first lecture of this is proximate analysis of coal, and we are going to solve numerical based on this in a numerical lecture. That time you will revise once again all the topic. Okay, so dear student, thank you very much for your patient listening. Have a great day ahead. Thank you.